हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम SSD एंड ऑप्टेन मेमोरी को कंपेयर करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में SSD एंड ऑप्टेन मेमोरी में कंपटीशन इंक्रीज़ हो रखा है, क्योंकि दोनों ही आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या बेटर रहेगा, एक SSD या एक ऑप्टेन मेमोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले SSD के बारे में बात करें तो SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड इसमें मेमोरी चिप मदरबोर्ड पे ही लगी होती है। इसमें इन आउट इंटरफेस होता है जो SATA या फिर PCIe पर बेस्ड होता है, जिसका काम पावर लेना एंड डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। जो एक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क होती है उसमें एक एक्ट्यूएटर आर्म होती है, जिसे एक स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेट के अक्रॉस डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए मूव करना पड़ता है, बट SSD में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एंड इस वजह से SSD का डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। एक एवरेज SSD की मिनिमम रीड स्पीड 550 Mbps तक हो सकती है एंड राइट स्पीड 520 Mbps तक हो सकती है, एंड एक फास्ट SSD की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 5 Gbps तक पहुंच सकती है। यहाँ पर SSD NAND फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है, जो काफ़ी स्टेबल होती है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, एंड इन सब की वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। डजंट मैटर कि आपका सिस्टम कितना पुराना है। जब आप खुद अपने सिस्टम में SSD इंस्टॉल करके अपने सिस्टम को यूज़ करोगे तभी आपको उसके डिफरेंस का पता चलेगा। तो यहाँ पर आप एक SSD वाला सिस्टम परचेज़ कर सकते हैं या फिर अपने पुराने सिस्टम में ही एक SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एक SSD परचेज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका PC कौन से टाइप का SSD सपोर्ट करेगा, एंड इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप अपने सिस्टम की स्टोरेज चेंज कर रहे हो तो इसकी वजह से आपको अपने PC में फिर से विंडोज़ डालने पड़ेगी, सारा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट करने पड़ेगी। क्योंकि SSD के साथ आप एक एक्सटर्नल कनेक्टर भी परचेज कर सकते हैं, एंड ये ऑनलाइन बहुत ही सस्ता मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने SSD को एक एक्सटर्नल ड्राइव की तरह पहले कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें अपना पूरा PC का डाटा पहले कॉपी कर सकते हैं। जो C ड्राइव होती है उसको कॉपी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपनी पूरी की पूरी C ड्राइव को कॉपी करके अपने नई ड्राइव में डाल सकते हैं, एंड उसके बाद आपको बस ऐसा करना है कि आपको अपनी पुरानी ड्राइव को निकालना है एंड उस SSD को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर देना है। उस वजह से जब आप उस सिस्टम को ऑन करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने सिस्टम की स्टोरेज को चेंज किया है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल्स, सब कुछ उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे आपने रखा था। एंड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने लैपटॉप में M.2 SSD कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें ऑप्टेन मेमोरी, ये इंटेल की तरफ से आती है। इंटेल की ऑप्टेन मेमोरी एक न्यू टाइप की कंप्यूटर मेमोरी है जो आपके सिस्टम का बूट टाइम ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है एंड आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी एक्सेलरेट कर सकता है। स्टार्टिंग में इंटेल ने इस मेमोरी को इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि ये CPU एंड हार्ड डिस्क के बीच एक एक्स्ट्रा डाटा कैश स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एंड सिंस देन ऑप्टेन बेस्ड SSD रिलीज हुए। ये हमारे सिस्टम को एक फास्ट SSD जैसी स्पीड एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, चाहे आपके सिस्टम में एक स्लो हार्ड डिस्क क्यों ना हो। ऑप्टेन एक ट्रेडिशनल DRAM को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट एक सिमिलर पर्पस सर्व करता है, मीनिंग कि जो प्रोग्राम हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उन्हें ये अपनी मेमोरी में होल्ड करके रख सकता है, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम उस प्रोग्राम को यूज करने के लिए क्लिक करो तो वो प्रोग्राम CPU तक जल्दी डिलीवर हो सके। बट इसमें एक लिमिटेशंस भी है कि ऑप्टेन मेमोरी सिर्फ इंटेल के 7th जनरेशन एंड लेटर सीरीज CPUs के साथ ही कंपेटेबल है, एंड इसके लिए आपको अपने मदरबोर्ड पे भी स्पेशल M.2 स्लॉट चाहिए होता है जो ऑप्टेन मेमोरी को सपोर्ट करे। मतलब कि जो पुराने लैपटॉप्स हैं उनमें आप ऑप्टेन मेमोरी का यूज़ नहीं कर सकते हो, बट ऐसी लिमिटेशन SSD के साथ नहीं है। एंड अगर किसी के दिमाग में ऐसा डाउट भी होगा कि SSD वाले सिस्टम में भी ऑप्टेन मेमोरी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं, बट इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप इसकी एक्सेलरेशन कैपेबिलिटी सिर्फ हार्ड डिस्क वाले सिस्टम में ही नोटिस कर पाओगे, बिकॉज इसकी वजह से आपका सिस्टम फास्ट बूट होने लगेगा एंड प्रोग्राम्स की लॉन्च स्पीड भी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि SSD एंड ऑप्टेन मेमोरी में से आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो देखिए, अगर आपका सिस्टम 7th जनरेशन CPU से नीचे वाला है तो आप इसमें ऑप्टेन मेमोरी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट एक SSD को आप किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। अगर इनके प्राइस की बात करें तो प्राइस इनका ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बट अगर आप मेमोरी को इंक्रीज करेंगे तो उसमें आपको SSD ज़्यादा महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑप्टेन मेमोरी। ऑप्टेन मेमोरी में आपको सिर्फ 16, 32, 64 GB की मेमोरी लिमिट ही मिलेगी, क्योंकि ऑप्टेन मेमोरी एक कैश स्टोरेज की तरह काम करता है, बट जो एक SSD है
उसमें आपको 128, 256, 512, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट्स इस तरह की मेमोरीज देखने को मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। एंड रही बात परफॉर्मेंस की, SSD एंड ऑक्टेन मेमोरी दोनों आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। बट इसमें ऐसा है कि जो एक SSD है वो आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, बट जो एक SSD है वो आपके सिस्टम की एक तो बूट स्पीड को इंक्रीज कर लेगा, एंड दूसरा ये कि जो सॉफ्टवेयर आप रेगुलर यूज करते हो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। बट अगर आप एक न्यू सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसकी स्पीड वैसी ही स्लो रहेगी। एंड जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो SSD में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि SSD ऑलरेडी फास्ट है। एंड ऑक्टेन मेमोरी में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें डाटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो एक हार्ड डिस्क से ही हो रहा है, ऑक्टेन मेमोरी से नहीं हो रहा। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 7th जनरेशन या उससे बाद के CPU वाला सिस्टम है, बट आपका मदरबोर्ड M.2 स्लॉट या ऑक्टेन मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें आप एक ऑक्टेन मेमोरी को यूज नहीं कर सकते हो। बट जो एक SSD है वो आपको हर टाइप के सिस्टम के लिए प्रोवाइडेड है, तो उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपको बस आपकी हार्ड डिस्क निकालनी है एंड SSD को इंस्टॉल कर देना है। या फिर अगर आपके कंप्यूटर में एक M.2 स्लॉट भी है तो M.2 पिंस वाली SSD भी आती है। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम में रख सकते हैं एंड एक M.2 SSD एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब आप अपने सिस्टम की स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।